तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें काम किया, इसकी पहचान कैसे करेंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, मतलब इस तरह की बात बाद में है। यानी कि प्रेजेंट के अंदर ही बात ऐसी है कि हाल फिलहाल में हो मतलब ये देखो इसमें एक चीज है, ये एक जगह कंफ्यूज करता है परफेक्ट वाला, ये बात बीती हुई करता है। तुम खाना खा चुके हो, खाना खा लिया होगा तभी तो चुके वर्ड यूज कर रहे हो, मतलब लेकिन इसमें अब जो बात बीती है कौन सी वाली बात बीती की करता है, मतलब पास्ट तो है लेकिन जस्ट अपकमिंग पास्ट, जो जस्ट अभी बीता हो। यहाँ जो पास्ट की बात होती है एकदम जो अभी बीता हो, ऐसे नहीं बहुत पहले वाला। यानी कि तो मतलब जैसे कोई तुमने कुछ काम कर रहे थे, मैं बाहर से एंटर कर रहा हूं, क्या तुम इसको नोट कर चुके हो? तो मतलब यानी कि वो अभी एंड देन काम जो हो चुका है एंड देन जस्ट अभी हुआ है, तो इसलिए प्रेजेंट के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। चलो तो इसमें हम शुरू कर दें। तो सबसे पहले सारे स्ट्रक्चर लिखो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, ब्लू पेन यूज करना है, अफर्मेटिव। अब देखो इसका भाई से पहला पार्ट अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अब थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। अफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा हैज और हैव। क्या? हैज और हैव, और प्लस हैज हैव, और इसके बाद कौन इस्तेमाल होगा? वर्ब। लेकिन वर्ब की आएगी यहाँ पे कौन सी? थर्ड फॉर्म, ना कि फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म की होती है जो उसी का थर्ड, जैसे गो, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोज, गॉन, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड है कौन? अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, ये भी ऐसे जैसा है, इसमें तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो सबसे ज्यादा नॉट वाले जो चेंजेस आते हैं ना, सबसे ज्यादा वो प्रेजेंट कौन से में आते हैं? इंडेफिनिट में आते हैं। बाकी जो कंटिन्यूस है उसमें ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बस इसका सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। ये हेल्पिंग वर्ब भी तो होते हैं, ये जो ये वर्ड होते हैं, हैज हो, हैव हो, इज हो, एम हो, आर हो, डू हो, डज, सारे के सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एंड प्लस बाद में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है। एंड इसके बाद आप देखोगे तो क्या? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के अंदर क्या आएगा? तो सब ये क्या क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड है, तो यहाँ पे पहले है सब कौन सा वर्ड आता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ड। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड हमारे कौन कौन है? हैज है और हैव है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर ये इसी का निगेटिव होता, ये इसका कैसा है? पॉजिटिव। और अगर ये इसी का निगेटिव होता तो आप लिख देते यहाँ पे हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ पे कौन आ जाएगा? नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव। इसमें के लिए तो इंट्रोगेटिव क्या फिर आएगा कौन? डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव। तो देखो डबल इंटरोगेटिव के अंदर भी यही, सबसे पहले क्या बताया इसमें? हमेशा क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि कौन है? हैज और हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखो इसका पॉजिटिव, निगेटिव लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे कौन से हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है हैज, एक है हैव। तो अब देखना हमें कि हैज किसके साथ है और हैव किसके साथ है। तो आप देखोगे हैज और हैव, तो जो हैज लग रहा है जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा किसके साथ, सिंगुलर, और सिंगुलर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है, ठीक है, तो किसके साथ, ही, शी, इट, नेम या एक्सेट्रा। ये किसके साथ, प्लूरल के साथ, आई के साथ भी आएगा, ये वी के साथ भी आएगा, यू के साथ भी आएगा, दे के साथ भी आएगा, ठीक है, और एक्सेट्रा। ये प्लूरल साउंड करने वाले हर एक चीज के साथ आएगा। तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो पहले इसका सेंटेंस देखो, सबसे पहले क्या, अफर्मेटिव, सॉरी अफर्मेटिव नहीं, हाँ अफर्मेटिव सही है। अफर्मेटिव में क्या, तुम खाना खा चुके हो, सबसे पहले तो सबसे सिंपल ले लो, या वे खाना खा चुका है। कुछ ज्यादा खाना ना खा रहा है आजकल, क्या खा रहा है वो भाई, बिरयानी। चलो अब देखो इसका सिंपल उसूल याद रखो, आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है सेंटेंस पढ़ने के बाद, अपना स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, तो लड़का है लड़की, लड़का, तो ही। फिर हैज या हैव, हैज, जैसे मैंने बताया था सिंगुलर के साथ कौन यूज होता है, हैज। फिर इसके बाद आगे क्या है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह खाना खाने की इंग्लिश आती होती है ईट, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है क्या, एट, तो ए टी ई, एट। ठीक, तो ही हैज, सॉरी प्लस गलत गया है, ही हैज एट, नहीं 18, 18 आएगा, सॉरी 8 थर्ड सेकंड फॉर्म होती है, ही हैज eaten द फूड। तुम बोलो मत यार, तुम कंफ्यूज कर रहे हो, आगे आगे ना बोलो, पीछे पीछे बोल दो थोड़ा। चलो दूसरा ले लो, चलो, मैं परीक्षा पास कर चुका हूं। किस चीज की परीक्षा पास करी है भाई, बस बोर्ड एग्जाम अभी तक, अभी तो 10th 12th वाले बोर्ड ही पास करोगे। तो देखो आगे क्या है, मैं परीक्षा पास कर चुका हूं, तो आई हैव, क्या, आई हैव, देखो आई सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पास करना। ठीक है, तो पास करने के लिए पास भी आता है और क्वालिफाई भी आता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैटर करता है, अगर कोई बोर्ड एग्जाम है तो आप पासवर्ड यूज करोगे, लेकिन अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो क्वालिफाइड वर्ड यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं आई हैव पास, तो पास का हो जाएगा थर्ड फॉर्म इसकी पास्ड, क्या, आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम पास कर लिया आपने, हो गया पास, जाओ। चलो नेक्स्ट क्या, अफर्मेटिव, फिर इसके बाद देख लो निगेटिव। तो निगेटिव देखें, राम, हाँ राम भाई आ गए, राम
रहीम को गाली नहीं दे चुका है। ठीक है, राम ने रहीम को गाली नहीं दी। तो अब देखो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है अब आपका, ये कंफ्यूजिंग है, राम है या रहीम है? दोनों ना। क्या लगता है कौन है सब्जेक्ट? राम। क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है। जो काम कर रहा है और यहाँ पे गाली ना देने का काम किसने ना किया? राम। राम ने, इसलिए सब्जेक्ट कौन है? राम। तो यहाँ पे लिखोगे राम। ठीक है, आगे क्या? हैज, हैज, फिर उसके बाद नॉट। राम हैज नॉट, गाली देने की इंग्लिश आती है एब्यूज, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या? एब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एब्यूज्ड। राम हैज नॉट एब्यूज्ड किसको? टू रहीम। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा? इंट्रोगेटिव। तो इंटेरोगेशन करते हैं इंटेरोगेटिव के साथ। इंटेरोगेटिव में इंट्रोगेशन करो। तो देखो इंटेरोगेटिव का पहला एक सेंटेंस बताओ जल्दी से, कोई भी एक बता दो। क्या माज ने रहीम को गाली दी? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? ऐसा खाना हो गया सबका। अपना काम नहीं कार्य नहीं कर रहे। कर चुके हो? चुके वाले चलना, चुके वाले। क्या तुम अपना कार्य कर चुके हो? तुम तो खाने खा जा रहे हो, कैसे भूख लग रही है? तुम भूख लग रही है क्या ज्यादा ही? ना टिक्के का प्लान था। ओहो, तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया आपका। क्या बात है, क्या बात है, ऊपर से हाँ भी कह रहा है बड़ा। क्या तुम अपना कार्य कर चुके हो? तो क्या क्या है? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो कौन इंट्रोगेटिव में पहले हैज और हैव लगेगा, तो हैज आएंगे हैव। हैज भाई साहब है, हैव भाई साहब है, इनसे मिलो, ये बताएंगे कौन? हैव। तो हैव यू, फिर कौन? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में काम, तुम अपना कार्य कर चुके हो। कार्य, और करने की आती है डू। तो हैव यू डन योर वर्क? यहां पर वर्क क्या यूज होगा? योर। अपने की इंग्लिश यहां पे यूज होगी योर। हैव यू डन योर वर्क? आप लोग आम बोलचाल में पूछते ना एक दूसरे से, तो ऐसे सेंटेंस को ज्यादा बनाया करो, इससे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी आ जाए आप लोगों से। तो नेक्स्ट दूसरा, क्या तुम अपना कार्य कर चुके हो? फिर इसके बाद क्या? अरे बोल, कुछ तो सोचो जल्दी से। क्या क्या तुम अपने दोस्त के साथ बैठ चुके हो? तो ये तो खाना और दोस्ता निकाल दूंगा तुम्हारा मैं। क्या मैं रहीम सर से ट्यूशन पढ़ चुका हूँ। तुम्हें, शानी बहुत ज्यादा फालतू बोल रहे हो। क्या मैं तुम्हें पीट चुका हूं? क्या मैं तुम्हें पीट चुका हूं? बड़ा लगने वाला काम भी हो रहा है तुम्हारे। तो देखो, तो यहां पे कौन आएगा? हैज या हैव? इनसे मिलो, ये बताएंगे कौन? हैव। कौन है? आई। तो आई के साथ हैव। तो हैव आई क्या? बीट, पीटना का काम क्या करा? पीटने का, बीट। तो हैव आई बिटेन टू यू? क्या मैं तुम्हें पीट चुका हूं?
तो डबल भाई सबसे मिलते हैं, डबल इंटेरोगेटिव। देखो क्या होगा इसका, सोचो जल्दी से। गांव के लोग खेती कैसे कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे सबसे पहले आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क वर्ड। तो क्वेश्चन मार्क वर्ड कौन है यहाँ पे, कैसे। क्वेश्चन मार्क वर्ड कौन है, कैसे। तो आप यहां पे वर्ड यूज करोगे कैसे के लिए, हाउ। ठीक, फिर इसके बाद आता है हैज और हैव। तो यहां पे हैज आएगा, हैव आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें ये बताओ, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट लोग, गांव के लोग, पूरा ये पूरा एक सब्जेक्ट है, गांव के लोग। तो लिखोगे हैव, हैव, हाउ, हैव। तो नेक्स्ट कौन है, सब्जेक्ट। विलेज पीपल, ठीक है, विलेज पीपल, हाउ हैव विलेज पीपल क्या क्या कर चुके, खेती कर चुके। तो क्या, सॉरी, गांव के लोग खेती कैसे कर चुके। तो हाउ हैव विलेज पीपल, कौन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारा, खेती करना। खेती करने की क्या आती है, फॉर्म, फॉर्म फॉर्म आ जाएगी इसकी, फॉर्म। तो हाउ हैव विलेज पीपल फॉर्म। खेती, फार्म्ड, खेती के लिए क्या आएगी, नहीं नहीं, लग 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 मन तो ना, फॉर्म नहीं, खेती का मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। खेती के लिए नहीं नहीं, फार्म तो है, फार्म जैसे खेती को बोलते हैं। हाउ हैव विलेज पीपल फॉर्म्ड, वैसे ये एनफ हो सकता है फॉर्म, लेकिन खेती करने के लिए वर्ड अलग यूज होता है। ये तो नाउन हो गया। खेती करने के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, वर्ब लेना है। ठीक है। हाउ हैव विलेज पीपल फॉर्म्ड, बस चलो ठीक है, वैसे इतना काफी हो जाएगा ये, एनफ इसको। ठीक, तो ये भी हो गया हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्या बचा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये किसने निकाला था, क्या हुआ, इसको बंद करें। फिल्टर लग गया, तो इसी के फिल्टर की एक और इसी की रॉड ले आए, नीचे से एक रोशनी थे फिर। चलो इतना हो गया, नोट किया है। अब नेक्स्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो इसको और करते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें क्या है, टाइम के साथ आएगा। क्या आएगा टाइम के साथ, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अब टाइम के साथ यहाँ पे वर्ड यूज होते हैं सिंस और फॉर। सिंस कहाँ यूज होता है, आप लोग बताओगे सिंस कहाँ यूज होता है, नहीं ये बताएंगे सिंस कहाँ यूज होता है, इनको लास्ट टाइम बताया था। कहाँ, हाँ फिक्स्ड टाइम के लिए यूज होता है, वो ठीक है। और फॉर,
नौ से, ये तो ठीक है, ये तो मैंने मोटी मोटी बात बताई थी, इसके अलावा कुछ और बताया था स्पेशल तरीके से। जैसे ये चल रहा है, हाँ ठीक। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो इसकी पहचान कैसे बताया मैंने, टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे। ठीक, वही क्या रही रहे। हाँ, टाइम के साथ है, अच्छा जिसमें टाइम की भी बात हो जाए। तो अब देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें स्ट्रक्चर लगता है क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस क्या क्या लगता है इसमें, हैज और हैव, हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहां असली खेल है, सिंस और फॉर, और फिर बाद में जो भी टाइम दिया गया है। इसका फॉर्मूला काफी लंबा जा रहा है इसका, ठीक है, तो ऑन द स्पेस कम हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस, सॉरी किसके साथ, टाइम के साथ। अब देखो इसमें एक चीज अगर आप नोटिस करो, क्योंकि ये दो टेंस का मिक्सअप है, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, तो परफेक्ट जब पहले आया है इसलिए परफेक्ट का कौन आ गया यहाँ पे, हैज है, और कंटिन्यूअस बाद में इसका, इसके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों का मिक्सअप, ठीक। तो देखो अफर्मेटिव के बाद कौन है, नेगेटिव। तो इसके नेगेटिव में कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो नेगेटिव में क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, बस यहाँ पे नॉट बीच में ही आ रहा है, एंड देन प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर विद टाइम। क्लियर। निगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में क्या है, तो देखो सबसे पहले आएगा, मैंने बताया ना हेल्पिंग वर्ड पहले आते हैं, तो हैज प्लस हैज या हैव, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हैज है। इसके बाद क्या है, प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस आएगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर विद टाइम, और यहां लगेगा कौन, क्वेश्चन मार्क सिंबल। इंट्रोगेटिव के बाद कौन है, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, ठीक। तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या क्या है, तो यहां पे पहले लग जाएगा बस क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस
हैज और हैव में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अगर ये नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे, इसलिए पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर विद टाइम। अब मुझे लगता है इस बार ये बताने की जरूरत नहीं है हैज किसके साथ है, हैव किसके साथ है, सब आपको पता है हैज किसके साथ आ रहा है, हैव किसके साथ आ रहा है, सारी की सारी चीजें। फिर भी चलो बता देते हैं। हैज और हैव। हैज किसके साथ आ रहा है, सिंगुलर है, ही है, शी है, ये किसी का नेम है। ये किसके साथ आ रहा है, प्लूरल के साथ है। ठीक है, कौन, आई वी यू दे। कितना के लिए था? देखो लास्ट टाइम मैंने जो कराया था दिखाने का। नहीं, मैं इसी का पूछ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, आपको दो वर्ड और मिले यहाँ पे, सिंस और फॉर। तो देखो सिंस किसके लिए यूज होगा एंड फॉर किसके लिए। तो जो सिंस यूज होता है, सिंस फॉर फिक्स्ड टाइम, और ये किसके लिए, नॉट फिक्स्ड टाइम। दूसरे शब्दों में कहें तो टाइम, जहां पे आपको टाइम की लिमिट पता हो, ये किसके लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, और ये किसके लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए। यानी कि कुल मिलाकर आपको वहां पर टाइम की लिमिट पता होनी चाहिए। टाइम की लिमिट नहीं पता तो आप, अब देखो इस पे सब पे सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले आप एक सेंटेंस लेते हैं हम किस पे, अफर्मेटिव पे। इसको रिफिल करना। क्या है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस ले लो। क्या सेंटेंस लेना है इस पर, हम दिखाना क्या लिए थे पहले। राम पिछले 7 दिन से स्कूल आ रहा है। ठीक है, देखो राम पिछले 7 दिन से स्कूल आ रहा है, हो गया रिफिल। तो देखो यहाँ पे आगे क्या है, राम पिछले 7 दिन से स्कूल आ रहा है। तो अब अगर आप देखोगे सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सब्जेक्ट कौन है, राम। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम के बाद अगर आप ध्यान दो नेक्स्ट कौन है, हैज और हैव। तो कौन है, तो हैज हैव बताएगा कौन, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किस, सिंगुलर, ये किसी का नाम है, तो नाम के साथ कौन आता है, हैज। तो राम हैज। अब आगे देखो क्या है, बीन। तो राम हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब किया स्कूल आना, और फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगी आईएनजी। तो राम हैज कमिंग, कहां,
ऑब्जेक्ट में कौन है? स्कूल। राम हैज कमिंग स्कूल कब से? पिछले 7 दिन से। तो आपको टाइम पता है सिर्फ पिछले 7 दिन, तो इसमें यहाँ पे सिंस यूज होगा फॉर सिंस। तो सिंस लास्ट 7 डेज, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम का पता है, लिमिटेड टाइम है, ये टाइम की वैल्यू आपको पता है। अब देखो इसी का मैं दूसरा निगेटिव में ले लूं, राम 7 दिन से स्कूल आ रहा है। अब देखो बस मैंने पिछले हटा दिया यहाँ पे, तो अब आपको नहीं पता कौन से 7 दिन, यहाँ पे आपको टाइम नहीं पता, ठीक। तो यहाँ पे बस आप कितना यूज कर दोगे, सब कुछ जैसा है वैसे ही रहेगा। राम हैज बीन कमिंग स्कूल, सिंस की जगह कौन यूज हो गया? फॉर 7 डेज। लास्ट नहीं, लास्ट नहीं, लास्ट की वजह से तो चेंज हुआ है, क्योंकि पिछले था ना, तो पिछले मतलब लास्ट। क्लियर इतना? तो अब आगे देखो दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस निगेटिव में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा हैज हैव का मामला, सिंस और फॉर का दोनों बता दिया मैंने एक सेंटेंस। तो देखो निगेटिव में क्या है, नेगेटिव को कोई सेंटेंस बोलो। यह बच्चा अभी भी खाना याद आ रहा है? ये बच्चा इतवार से खाना नहीं खा रहा है। जो तुम्हें खाना इतना ही पसंद आ रहा है तो चलो खाना ही ले लेते हैं। यह बच्चा इतवार से खाना नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा सा, क्या चेंज हो? वर्ब चेंज हो गया, सॉरी वर्ब कह रहा हूँ, सब्जेक्ट चेंज किया ना थोड़ा सा। अब देखो सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ये बच्चा। सब्जेक्ट कौन है? ये बच्चा, ये बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखो, कैसे लिखोगे? ये बच्चे के लिए नहीं, तो यहाँ पे दिस यूज होगा, क्या यूज करेंगे? ये बच्चा, तो दिस किड या दिस चाइल्ड, और मैटर करते हैं ज्यादा छोटा है तो किड। तो देखो अब क्या नहीं कर रहा, सब्जेक्ट है और हैव, तो यहाँ पे हैज देंगे हैव, ये सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर, एक की बात हो रही है। तो दिस चाइल्ड हैज बीन, तो बीन पहले लगेगा नॉट, तो पहले आएगा नॉट। तुम लोग सिर्फ नोट करने के अलावा इन तरह कुछ ध्यान भी दे रहे हो? मुझे तो नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है सिर्फ नोट ही करे जा रहे हो। दिस चाइल्ड हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रहे? खाना खा रहा है। तो ईटिंग, खाने की इंग्लिश थी ईट, और जोड़ दी हमने ईटिंग, क्या? ईटिंग द फूड। इतवार से, हमें नहीं पता कौन सा इतवार। देखो मैं कहता हूँ इतवार से, मैं कहता हूँ इतवार से। अब तो पास 2 इतवार हैं, 3 इतवार हैं, 4 इतवार का है। अब लिख दो यहाँ पे पिछले 2 इतवार से, पिछले 1 इतवार से, या पिछले इतवार से, पिछले 4 इतवार से, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। तो दिस चाइल्ड हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड संडे। संडे लाइट से मजा आएगा पढ़ने में। लाइट से मजा आ रहा है पढ़ने में? सच में? चलो अच्छी बात है, किसी तरीके में मजा आना चाहिए कुल मिलाकर पढ़ने में। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्या?
इंटरोगेटिव। नेक्स्ट पार्ट कौन है? इंटरोगेटिव। क्या हुआ? कुछ तो इसमें डाउट है? कोई भी डाउट है एकदम बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरोगेटिव, ठीक। देखो इंटरोगेटिव में क्या क्या है, इंटरोगेटिव में देखते हैं। क्या सबसे पहले तो क्या ही लगेगा ये वाले इंटरोगेटिव में। अब आगे कोई सेंटेंस सोचो। क्या? किसान। क्या किसान पिछले, क्या किसान पिछले महीने से नहीं ठीक है। अब देखोगे सबसे पहले कौन आएगा? हैज और हैव। तो हैज क्योंकि किसान है, किसान अकेला सिंगुलर है, तो हैज फार्मर। फिर आगे कौन? बीन। लेकिन सब्जेक्ट हमारा कैसा है? नॉट वाला। तो हैज फार्मर नॉट बीन। यहां तक काम हो गया। फिर वर्ब, वर्ब क्या है? काटना। तो कटिंग, इसमें क्या आएगा? हाँ क्या दूसरा क्या था? हाँ कुछ और भी आता है इसका। हैज फार्मर नॉट बीन कटिंग, क्या सब्जेक्ट किसान ही तो है, फार्मर। तो हैज फार्मर नॉट बीन कटिंग, क्या सॉरी, अब तो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? देखो फसल। तो हैज फार्मर नॉट बीन कटिंग क्रॉप, ठीक है। क्रॉप मीन फसल। अब कब से? पिछले महीने से। तो यहाँ पे सिंस या फॉर? कुछ अच्छा, सिंस लास्ट मंथ। बिलिंग कर रहा था, स्क्रीन खराब हुई थी। इसका प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर? चलो कोई नहीं, देखते हैं। आप इधर ध्यान दो, उसको छोड़ो। तो अब देखो ये हो गया। इसके बाद हम लेते हैं कौन सा? डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव। तो देखो डबल इंटरोगेटिव के अंदर क्या होगा? क्या लेना चाहिए डबल इंटरोगेटिव के लिए? डब्ल्यू एच फैमिली से वर्ड लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन सा क्या लाए? कोई सेंटेंस सोच के बताओ ना। अब देखो बच्चे पिछले कुछ सालों से ठीक है। बच्चे पिछले कुछ सालों से, हाँ बच्चे पिछले कुछ सालों से क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्यों ही लिखना था मुझे यहाँ पर, क्यों नहीं खेल रहे हैं।
तो ठीक है, देखो क्वेश्चन मार्क वर्ड सबसे पहले, क्वेश्चन मार्क वर्ड कौन है? वाई। क्वेश्चन मार्क वर्ड कौन है? वाई। फिर हैज या हैव, तो हैज आएगा हैव आएगा? हैव, क्योंकि बच्चे। Have children. वाई हैव, सब्जेक्ट कौन है? वाई हैव चिल्ड्रन, आगे क्या है? बीन, या अगर नॉट है तो नॉट बीन, तो हमारा निगेटिव वाला इसमें है Not being. नॉट बीन। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? खेलना। खेलने की इंग्लिश प्ले, तो आईएनजी जुड़ के प्लेइंग। ठीक, अब देखो क्या प्लेइंग, Object. अब दो ऑब्जेक्ट इसके अंदर है ही नहीं। बच्चे पिछले कुछ सालों से क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो व्हाई हैव चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग पिछले कुछ सालों से, तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा सिंस। For last few years. सिंस पिछले time. लास्ट ईयर, सिंस, एक मिनट, सिंस लास्ट, Fix का time. और नहीं ना पिछले, देखो एक मिनट सुन लो मेरी बात सुन लो, जब पिछले लग जाता है तो पिछले का मतलब वहां पे फिक्स की बात हो रही है, नहीं कि पिछले अभी के कुछ सालों से, since पिछले। last few years. तो सिंस लास्ट Few years. फ्यू इयर्स, Some years. Some कुछ की होता है. सब यहाँ पे नहीं जचेगा, ले सकते हो लेकिन जचेगा नहीं यहाँ पे, तो फ्यू ज्यादा बेटर है। मजे ना आने. ठीक है, चलो नाउ स्टॉप दिस।